दोस्तों आज जॉन अब्राहम की नई फिल्म रिलीज हुई है अटैक और मैं उसी का रिव्यू करूंगा। देखिए ये पूरी फिल्म तकरीबन 6 सीन में बनाई गई है और उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं तो आपको कहानी समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जॉन अब्राहम को कहानी के बारे में बहुत पता है, बहुत ज्यादा पता है। मतलब जॉन भाई को कहानी के बारे में इतना पता है कि अगर जॉन भाई की आंखों के सामने से एक बाउंड स्क्रिप्ट निकाल दें तो वो कहानी के बीच को निकल जाता है। और इसीलिए जॉन भाई ने कुछ ऐसी फिल्में की हैं जिनकी कहानियां बहुत ही बेहतरीन थी, जबरदस्त थी, कमाल की थी, जैसे कि पागलपंथी, मुंबई सागा, सत्यमेव जयते 2, अकबर वाल्टर साल्टर, और ये सारी फिल्में बहुत बड़ी फ्लॉप थी, डिसास्टर थी। तो इन फिल्मों की कहानी याद करके आपको पता चल जाएगा कि जॉन भाई को कहानी के बारे में कितना ज्यादा पता है। तो जॉन भाई ने कहा कि भाई मुझे कहानियों के बारे में इतना ज्यादा पता है, मैंने इतनी कमाल कमाल की कहानियों पर फिल्में की हैं, तो अब मैं कहानी खुद लिखूंगा। तो इस फिल्म की अटैक की कहानी जॉन भाई ने खुद ही लिख डाली। तो वो जबरदस्त कहानी यह है कि फिल्म शुरू होती है और कश्मीर में कुछ आतंकवादी आपस में बात कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान को कैसे तबाह करना है, बर्बाद करना है, कैसे हिंदुस्तान पर हमला करना है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि जॉन एक मिलिट्री वाला है और वो अपने कुछ साथियों के साथ कश्मीर में एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और इसके बाद तकरीबन 15 मिनट तक गोलियां चलती रहती हैं। अंधेरे में सिपाही यहां से वहां दौड़ते रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं। मतलब आपको यह सीन देखकर फिल्म उरी याद आ जाएगी। तीसरे सीन में एंट्री होती है सुकेश ठग की गर्लफ्रेंड जैकलिन फर्नांडिस की, जो एक एयर होस्टेस है, और वो चलते चलते गिरने लगती है। जॉन उसका हाथ पकड़ के संभालता है और जैसे ही संभालता है वैसे ही जैकलिन जॉन को किस करने लगती है। जॉन भाई इसके लिए आप जैकलिन को ब्लेम नहीं कर सकते। आपने उसका हाथ पकड़ा तो बेचारी क्या करती? आपको तो पता ही है कि वो हर वक्त रेडी रहती है। तो अगर आप हाथ पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उस बेचारी के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है। खैर दोनों में प्यार हो जाता है। अगले सीन में जैकलिन एयरपोर्ट से निकल रही है और जॉन अब्राहम उसका बाहर इंतजार कर रहा है और यही एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमला कर देते हैं। और इस हमले में जॉन को इतनी गोलियां लग जाती है कि जॉन हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। इस किस्म का अपाहिज कि जॉन बेड पर पड़े पड़े ही पेशाब करता है। डॉक्टर उसको बता देते हैं कि अब तू जिंदगी भर ना चल सकता, ना उठ सकता, ना बैठ सकता। अब दूसरी हीरोइन माल लाओ रकुल प्रीत की एंट्री होती है। और क्योंकि उसको माल का इतना शौक है, माल उसको इतना अच्छा लगता है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब रकुल प्रीत ने एक ऐसा चिप बनाया है कि वो जॉन का ऑपरेशन करके उसकी गर्दन में वो चिप डाल देती है और जैसे ही वो चिप डालती है वैसे ही जॉन खड़ा हो जाता है और एकदम जबरदस्त किस्म का बहादुर वॉरियर बन जाता है। और इस चिप के साथ ही जॉन के अंदर एक औरत भी घुस जाती है जिसका नाम है ईरा। और अब जॉन को जो भी पूछना है वो उसी से पूछना है। तो अगर जॉन कहता है कि ईरा मुझे अमेरिका दिखा दे, तो ईरा पूरा अमेरिका दिखा देती है। अगर जॉन ईरा से कहता है कि मुझे फौरन बताओ कि मुंबई एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है, तो ईरा पूरा एयरपोर्ट उसके सामने स्कैन कर देती है और इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद की पूरी फिल्म सिर्फ एक सीन के अंदर है, यानी कि वो कश्मीर के आतंकवादी दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आकर पार्लियामेंट पर हमला कर देते हैं। पार्लियामेंट के अंदर 300 एमपी है और प्राइम मिनिस्टर है, सबको बंधक बना लिया जाता है। जॉन अकेला ही उस पार्लियामेंट के अंदर जाता है, सैकड़ों आतंकवादियों से लड़ता है और सबको बचा लेता है। यह पूरी कहानी है। अब ये पूरी कहानी सुनकर आपको पता चल गया होगा कि भाई इस कहानी का स्क्रीन प्ले तो हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है स्क्रीन प्ले है ही नहीं और इस कहानी में एक्शन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था। तो जाहिर सी बात है एक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बहुत ही सेक्सी सा बैकग्राउंड म्यूजिक है। ता 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 ना ता 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 ना ता तन 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 ता 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 ना ता 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 ना ता। अरे भाई साहब, भाई जॉन भाई कसम से बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर मजा आ गया, दिल खुश हो गया भाईजान। अब इस फिल्म के बारे में मैं इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं भाई। इसमें लोकेशंस की तो कोई जरूरत थी ही नहीं।
इसमें एक्शन की भी कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि गोलियां ही गोलियां चलानी थी पूरी फिल्म में, तो वही जॉन भाई चला रहे हैं। जब पूरी फिल्म में गोलियां ही गोलियां चलानी थी तो जाहिर सी बात है एक्टिंग की भी कोई जरूरत नहीं थी। और वैसे भी जॉन भाई इतने कमाल के एक्टर हैं कि वो एक ही एक्सप्रेशन में सब कुछ कर सकते हैं, एक्शन भी, डांस भी, रोना भी, हंसना भी, चिल्लाना भी। लेकिन इस फिल्म के एक्शन में मजा है। जब जॉन भाई पार्लियामेंट में अकेले ही जाते हैं और आतंकवादियों से लड़ते हैं, तो उधर जॉन भाई लड़ रहे होते हैं और इधर कुर्सियों पर बैठे हुए दर्शक लोटपोट होकर हंस रहे होते हैं और वो सिर्फ ये कहते हैं कि जॉन भाई माफ कर दो, ये मजाक बहुत ज्यादा हो गया यार, कुछ तो रहम करो हमारे ऊपर भाई, हम गलती से थिएटर में आ गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें इतना हंसाओगे कि पेट ही दर्द करने लगेगा। तो जॉन भाई की एक्टिंग वैसी है जैसी उनको आती है। इस फिल्म में प्रकाश राज भी हैं और उन्होंने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। रकुल प्रीत ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है और जैकलिन ने वैसी एक्टिंग की है जैसी उनको आती है। वैसे भी उनका बहुत छोटा सा रोल है, लेकिन उस छोटे से रोल को पूरी फिल्म में बार बार दिखाया गया है। बेचारे डायरेक्टर के बारे में क्या कहूं, ना उसके पास कहानी थी, ना उसके पास डायरेक्शन करने के लिए कुछ था। एक्चुअली इस फिल्म का असली डायरेक्टर है एक्शन मास्टर और एक्शन मास्टर ने अपना काम ठीक ठाक किया है। फिल्म में एक दो गाने ही हैं और अच्छे हैं। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई साहब इस फिल्म का प्रोजेक्ट कैसे बना, क्योंकि फिल्म की कहानी जॉन भाई ने लिखी है, तो जाहिर सी बात है जॉन भाई भी इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं। दूसरे प्रोड्यूसर हैं अजय कपूर और तीसरे प्रोड्यूसर हैं जयंतीलाल गाढ़ा। अजय कपूर और जॉन दोस्त हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया होगा कि भाई ये फिल्म बनानी है। इस प्रोजेक्ट को बना के ये जयंतीलाल गाढ़ा के पास गए होंगे और जयंती जी से कहा होगा कि जयंती भाई इस फिल्म को आप प्रोड्यूस कर लो, ये बहुत बड़ी फ्लॉप होने वाली है। जयंती भाई ने पूछा होगा कि देखो भाई झूठ मत बोलना, सच बताओ कि बहुत बड़ी फ्लॉप पक्का होगी ना। जॉन और अजय ने कहा कि भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, आपको हम पे शक है? अरे जॉन भाई की पिछली 4-5 फिल्में देख लो आप, मुंबई सागा, सत्यमेव जयते 2, पागलपंथी, अकबर, वॉल्टर पॉल्टर, उसके बावजूद भी आपको जॉन भाई पर शक है? अरे जब जॉन भाई ने कह दिया कि पक्का 100% सुपर फ्लॉप होने वाली है, तो जयंती भैया आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। जयंती भाई ने बोला कि भाई फिर ठीक है, फिर मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं। देखिए कहीं ऐसा ना हो जाए भाई साहब कि फिल्म चल ना जाए, क्योंकि अगर गलती से भी कहीं फिल्म चल गई तो मेरी इज्जत का पाव भाजी बन जाएगा, मैं मोहल्ले में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। पड़ोसी पूछ लेंगे कि भाई साहब आपकी तो हर फिल्म सुपर फ्लॉप होती है, ये फिल्म कैसे चल गई? तो बस ऐसी नौबत ना आ जाए। जॉन और अजय ने कहा कि भाई साहब आप फिक्र ही मत करो, गारंटीड है ये फिल्म चल ही नहीं सकती। और जयंती भाई ने अजय कपूर को पैसे दे दिए कि ये लो भाई जी फिल्म बनाओ और ऐश करो। कुल मिलाकर ये फिल्म इतनी कमाल की फिल्म है कि ये सीधा ही आपके दिल पे अटैक करेगी और आपको रोने पर मजबूर कर देगी। ये फिल्म इतनी कमाल की फिल्म है कि ये सीधे ही आपकी सोचने समझने की शक्ति पे अटैक करेगी और आपको नर्वस कर देगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप ये फिल्म देखने गए तो क्यों गए, आपने अपना टाइम खराब किया तो क्यों किया, आपने अपने पैसे खराब किए तो क्यों किए। ये फिल्म इतनी कमाल की फिल्म है कि इसको देखने के बाद आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो आप अपने पैसे बचाएं, अपना टाइम बचाएं और इस फिल्म को अवॉइड करें। मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी हाफ। शायद 20 या 25 करोड़ का बिजनेस ये कर ले। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो और कमेंट तो आप पक्का 100% करो, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, लाइक भी करता हूं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, घंटी नहीं दबाएंगे, आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो कर लो, घंटी दबा दो ना भाई, दबा दी ना, बस अब बढ़िया किया।